अरे भाई, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो? मैं गोरखपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम श्यामू है। मैं एक गरीब आदमी हूँ। आज सुबह ही मेरी पत्नी ने मुझसे झगड़ा किया और मुझे खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं जाकर बहुत सारा धन कमा कर लाऊं, इसलिए मैं किसी काम की तलाश में अपने घर से निकला हूँ और चलते चलते थक कर इस पेड़ के नीचे बैठ गया हूँ। श्यामू, मैं देवीपुर का प्रसिद्ध ज्योतिषी हूँ। सूर्य नारायण है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गरीबी को दूर करके तुम्हें राजा बना सकता हूँ। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या मैं राजा बन सकता हूँ? हाँ श्यामू, ऐसा हो सकता है, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। मित्र सूर्य नारायण, कैसा कष्ट? आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए। कष्ट श्यामू, मुझे तुम्हारे हाथों में राजयोग की रेखा बनानी पड़ेगी। लेकिन मित्र सूर्य नारायण, हाथ में ऐसी रेखा किस प्रकार बनाई जा सकती है? मुझे कटार से तुम्हारी हथेली पर एक रेखा खींचनी होगी। ऐसा करने से तुम्हें थोड़ा दर्द तो महसूस होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। ज्योतिषी की बात सुनकर श्यामू सोच में पड़ गया और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद वह कहने लगा। मुझे आपकी हर बात मंजूर है ज्योतिषी जी। आप जल्दी से जल्दी मेरी हथेली पर एक ऐसी रेखा खींच दीजिए। यह सुनकर ज्योतिषी ने अपनी कटार निकाली और श्यामू के हाथ में एक राजयोग की रेखा बना दी और फिर बोला। श्यामू, अब तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारी किस्मत में राजयोग अब बन चुका है। जल्दी ही तुम किसी देश के राजा जरूर बनोगे। श्यामू ने ज्योतिषी को प्रणाम किया और वहां से चल दिया। उसके जाने के बाद ज्योतिषी भी देवीपुर की ओर निकल गया। श्यामू खुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ जा रहा था। राजा बनने की खुशी में वह काम करने की बात तो पूरी तरह से भूल ही चुका था। अब तो वह यह सोच रहा था। अब मैं राजा बन जाऊंगा, तब अपने गांव वालों को दिखाऊंगा कि मैं निकट्टू नहीं हूँ। मुझे राजा बना हुआ देखकर मेरी पत्नी जानकी और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। इस नगर में जाने से पहले क्यों ना मैं इस मंदिर में सिर झुकाता हुआ चलूं, प्रभु को एक बार प्रणाम करता हुआ तो जाऊं। यह सोचकर श्यामू नजदीक के ही एक मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया और कहने लगा। हे प्रभु, मुझ दुखियारे की पुकार सुन लो और मुझे गरीब से राजा बना दो। श्यामू भगवान की मूर्ति के आगे खड़ा था कि तभी एक सैनिक वहां पर आए और उससे कहने लगे। अरे पुजारी, जल्दी चलो, तुम्हें हमारे महामंत्री जी ने राजमहल में बुलाया है। जल्दी करो जल्दी। सेनापति जी, ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया जो महामंत्री जी मुझको बुला रहे हैं? मेरे से कोई भूल हो गई है क्या? वो हमें नहीं ज्ञात है। इस प्रश्न का उत्तर तो महामंत्री जी ही देंगे। वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जल्दी चलो जल्दी। ठीक है, जब आप इतना जोर कर रहे हैं तो फिर मैं चलता हूँ। चलिए आगे आगे। श्यामू उस सैनिक के साथ चल पड़ा। जैसे ही वह महल के आंगन में पहुंचा तो महामंत्री ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और कहने लगा। आइए हुजूर, आइए हम आपका स्वागत करते हैं। महामंत्री जी, मुझे इतना आदर क्यों दे रहे हैं? ये सब क्या माजरा है? लगता है मैं किसी चक्कर में तो नहीं फंसने वाला हूँ। श्यामू को सोच में पड़े हुए देखकर महामंत्री कहने लगा। हुजूर, आप अपने मन में किसी भी तरह की कोई शंका न रखें। हम तो आपको एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर बैठाने वाले हैं। महामंत्री जी, ऊंचा ओहदा? मैं कौन सा ओहदा? आप क्या बात कर रहे हैं? जरा मुझे साफ साफ समझाइए। हाँ हुजूर, आज से आप वीरपुर राज्य के नए राजा होंगे। हाँ हुजूर, आज से आप वीरपुर राज्य के नए राजा होंगे। ये सुनकर श्यामू हैरान रह गया और बोला। राजा? और मैं? ये क्या मैं सुन रहा हूँ? कहीं मैं खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं हुजूर, यह सपना नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। आज सुबह की ही बात है।
वीरपुर राज्य में हमारे महाराज वीर सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए इस राज्य के रिवाज के अनुसार राजा की मृत्यु के 2 दिन जो भी परदेसी सबसे पहले इस मंदिर में शीश झुकाता है वही राजा बनता है। और आप पहले परदेसी हैं जिसने हमारी इस प्रथा को पूरा किया है, इसलिए आज से आप हमारे राजा हैं। उस ज्योतिषी ने मेरे हाथ में जो रेखा बनाई थी उसने इतनी जल्दी अपना कमाल दिखा दिया। मैं तो सचमुच में राजा बन गया। हुजूर, आप किस सोच में डूब गए? सोच विचार छोड़िए और हमारे साथ महल में चलिए। वहां पर आपका आज ही राज तिलक किया जाएगा। हाँ हाँ मंत्री जी, चलिए चलिए, जरूर करेंगे। फिर मंत्री आदर सहित श्यामू को राजमहल में ले जाता है। वहां पर श्यामू का राज तिलक किया गया। महामंत्री ने सभी को बताया। नगर वासियों, आज से राजा श्यामेश्वर सिंह हमारे नए राजा हैं। भाग्य बदलते ही श्यामू अब राजा बन चुका था। साथ ही साथ वह श्यामू से अब श्यामेश्वर से हो गया था। जब काफी देर हो गई और श्यामू अपने घर वापस नहीं लौटा तो जानकी परेशान हो उठी। हे भगवान, अब मैं उन्हें कहाँ पर ढूंढूं? सारे गांव वालों से उनके बारे में पूछताछ तो कर चुकी हूँ, पर उनका कोई पता नहीं चल रहा। गांव वालों का कहना है कि उन्हें दोपहर को गांव से बाहर जाते देखा था। हे भगवान, वो कहाँ गए होंगे? वो ठीक तो होंगे ना? मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। उधर दूसरी तरफ श्यामू जो राजा बन चुका था वह सोच रहा था। भगवान, जैसे मेरे दिन फिरे हैं वैसे सबके दिन फिरे। अब मैं तो इस राज का राजा बनकर यहाँ पर राज करूँगा और अपने गांव कभी वापस नहीं जाऊँगा। कल ही मैं सैनिकों को भेजकर जानकी और बच्चों को भी यहाँ बुलवा लूँगा। वो तीनों मुझे राजा बना हुआ देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अगर जानकी और बच्चों को बुलवा लूँगा तो उन्हें देखकर यहाँ के लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि मैं असल में बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। नहीं नहीं, मैं उन्हें यहाँ पर नहीं बुलाऊंगा और अपना पता भी नहीं दूंगा। जानकी ने मेरे ही घर से मुझे निकाल दिया था और मेरा कितना अपमान किया था। मैं अब मेरी पत्नी बनने के लायक ही नहीं है। अब तो मैं राजा बन गया हूँ। अब मैं किसी देश की कोई नई सी राजकुमारी से विवाह करूँगा। यह सोचकर श्यामू ने अपनी आंखें मूंद लीं और फिर चैन की नींद सो गया। दूसरे दिन उसने अपने महामंत्री को आदेश दिया। महामंत्री जी, हम देवीपुर के ज्योतिषी सूर्य नारायण को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। कृपया उन्हें बुला दीजिए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी आपके आदेश का पालन करता हूँ। प्रधानमंत्री ने तुरंत ही एक सैनिक को आदेश दिया कि वह देवीपुर के लिए रवाना हो जाए। ज्योतिष चंद्र नारायण को यहाँ पर बुला कर ले आए। वह सैनिक देवीपुर पहुंचकर ज्योतिष चंद्र नारायण को मिला और कहने लगा, ज्योतिषी जी, आपको वीरपुर के राजा श्यामेश्वर सिंह ने बुलाया है। मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको अपने साथ वीरपुर वापस लाऊं। वीरपुर के राजा ने मुझे याद किया है, लेकिन मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलवाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ज्योतिष विद्या की बात उन तक भी पहुंच गई है और वह अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जानना चाहते हो? चंद्र नारायण, यह मौका हाथ से निकल ना जाए और तुझे इसे खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। यह सोचकर वह कहने लगा, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अरे श्यामू, तू धीरे बोलिए ज्योतिषी जी। अब मैं श्यामू नहीं बल्कि राजा श्यामेश्वर सिंह हूँ। मैं वीरपुर का एक नया राजा हूँ। तुम इतनी जल्दी राजा बन जाओगे? यह तो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ज्योतिषी जी, यह सब तो आपकी कृपा का फल है। अगर आपने मेरे हाथों में कटार से वह रेखा नहीं बनाई होती तो आज मेरा भाग्य नहीं बदलता। सूर्य नारायण जी, आपके कारण ही तो मैं राजा बना हूँ। इसलिए मैं इनाम के तौर पर आपको हीरे जवाहरातों से लदे हुए 5 हाथी देना चाहता हूँ और इसके साथ ही 20,000 सोने की अशर्फियाँ आपको इनाम में देने की घोषणा करता हूँ। इनाम की बात सुनकर ज्योतिषी बहुत ही खुश हो गया और कहने लगा, धन्यवाद महाराज, मैं आपकी यह भेंट स्वीकार करता हूँ। ज्योतिषी इनाम लेकर वापस अपने नगर लौट गया। ज्योतिषी के जाने के बाद श्यामू मन ही मन सोचने लगा,
हाँ, मैं इस देश का राजा बन गया हूँ, इसलिए मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे वीरपुर की सारी प्रजा मेरी धाक जम जाए। क्यों ना मैं पड़ोसी राजा पर आक्रमण करके उसे हरा दूँ, उसके राज को अपने राज्य में मिला लूँ। ऐसा करने से मेरा राज और भी बढ़ जाएगा, लोग मेरी बहुत वाहवाही करेंगे। यह विचार करके उसने महामंत्री को अपने पास बुलाया और कहने लगा, महामंत्री जी, हमारे राज्य का सबसे नजदीकी पड़ोसी राज्य कौन सा है और वहाँ का राजा कौन है? कृपया मुझे बताइए। महाराज, हमारे राज्य की सीमा से लगा हुआ सबसे नजदीक का राज्य रायपुर है और वहां पर राजा रघुदर्शन का राज्य है। महामंत्री जी, सेना को तुरंत युद्ध पर जाने का आदेश दीजिए। हम आज ही युद्ध के लिए कूच करेंगे। युद्ध महाराज, आप किससे युद्ध करना चाहते हैं? हमारी तो किसी राजा के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। राजा रघुदर्शन के साथ तो हमारे दोस्ताना संबंध हैं। आपसे पहले वाले महाराज वीर सिंह की तो उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। महामंत्री जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि आप हमें उपदेश दें। राजा आप हैं या हम? महाराज, राजा तो आप ही हैं और आप ही रहेंगे, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर यह विनती है कि अभी आप राजनीति में नए हैं, इसलिए राजा रघुदर्शन पर आक्रमण करने जैसे गलत निर्णय न लेकर एक बार इस बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिए। मैं यह मानता हूं कि रायपुर राज्य हमारे राज्य से छोटा है और राजा रघुदर्शन के पास सेना भी हमसे कम है। आक्रमण करने पर उसकी हार और हमारी जीत बिल्कुल पक्की है, लेकिन बिना किसी कारण के राजा रघुदर्शन पर आक्रमण करना समझदारी की बात नहीं होगी। बस मंत्री जी, बहुत हो चुका आपका। अपना भाषण बंद कीजिए। हम राजा हैं और राजा एक बार जो फैसला करता है वह उसे कभी नहीं बदलता। युद्ध तो अब होकर रहेगा। जाइए, आप जाकर तुरंत ही सेना को युद्ध पर जाने के लिए तैयार रहने का आदेश दे दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। महाराज, आपको समझाना मेरा फर्ज था और मैंने अपना कार्य पूरा किया है। मैं अभी जाकर सेनापति जी को आपका आदेश सुना देता हूँ। इतना कहकर महामंत्री वहां से चला गया। जब वह सेनापति के पास पहुंचा तो कहने लगा, सेनापति जी, हमारे राजा श्यामोश्वर सिंह आज ही विजय राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। आप जल्दी से जल्दी पूरी सेना को इकट्ठा कीजिए और युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो जाइए। ये महाराज को क्या सूझा मंत्री जी? आपने महाराज को इस आक्रमण के बारे में मना नहीं किया। सेनापति जी, मैंने महाराज को बहुत समझाया, पर वह तो अपनी जिद पर अड़े हैं, इसलिए अब युद्ध के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ठीक है महामंत्री जी, आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैं जल्द ही सारे सैनिकों को इकट्ठा करता हूँ और उन्हें युद्ध पर जाने के लिए तैयार करता हूँ। युद्ध पर जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। उसी दिन दोपहर को राजा श्यामोश्वर अपनी सारी सेना को लेकर रायपुर की ओर चल पड़ा। जब राजा रघुदर्शन को इस बात की सूचना मिली तो वह सोचने लगा, वीरपुर के नए राजा को यह क्या सूझी? क्या वहां के महामंत्री जी ने उन्हें यह नहीं बताया कि हमारा तो उनके राजा के साथ दोस्ताना संबंध है, परंतु जब संकट आ ही गया है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी छोटी सी सेना वीरपुर की विशाल सेना का मुकाबला कैसे कर सकेगी? खैर, नतीजा तो जो भी हो, हमें तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए। जल्दी ही वीरपुर और रायपुर की सेनाएं आमने सामने थीं। कुछ ही घंटों में रायपुर की छोटी सी सेना युद्ध भूमि में हताहत हो चुकी थी। यह देखकर राजा रघुदर्शन सोचने लगा, इससे पहले कि मेरी पूरी सेना खत्म हो जाए और वीरपुर का नया राजा मुझे कैदी बना ले, मुझे उससे पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना वीरपुर का नया राजा मुझे कैद करके मौत के घाट उतार देगा। यह सोचकर राजा रघुदर्शन ने अपना घोड़ा युद्ध भूमि से बाहर की ओर मोड़ लिया। जल्दी ही वह रणभूमि से काफी दूर पहुंच चुका था और सोचने लगा, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊं? राजमहल में महारानी और युवराज दोनों अकेले ही रह गए। मुझे यहाँ से अपने गुरु कश्यप अर्षि के आश्रम में जाना चाहिए। शायद वही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। वहां पहुंचने के बाद ही
मैं महारानी और युवराज को उन्हीं के आश्रम में बुलवा लूंगा। राजा ने अपना घोड़ा उनके आश्रम की तरफ मोड़ दिया। थोड़ी ही देर में वह आर्षि के आश्रम में पहुंच गया और फिर आर्षि से कहने लगा, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। बेटा रघुदर्शन, तुम यहाँ पर कैसे और तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? गुरुदेव, वीरपुर के नए राजा ने रायपुर पर अचानक हमला कर दिया और अपनी सेना को हारते देखकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह तो बहुत बुरा हुआ बेटा तुम्हारे साथ। गुरुदेव, मैं राजमहल में अपनी महारानी रमाला और युवराज को अकेला छोड़कर आया हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु उन दोनों को मौत के घाट उतार दे। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी अपने किसी शिष्य को रायपुर महल की तरफ भेजता हूँ और आपके परिवार को यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक बुलवा लूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो राजन। उसी समय कश्यप आराषि ने अपने एक शिष्य को राजा रघुदर्शन के घोड़े पर बिठाकर रायपुर की तरफ रवाना कर दिया। उधर दूसरी तरफ रणभूमि में महामंत्री कहने लगा, महाराज, रायपुर की सारी सेना अब हार चुकी है। अब आपका क्या आदेश है? महामंत्री जी, राजा रघुदर्शन अभी हमारे कब्जे में नहीं आया, इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए जल्द से जल्द राजमहल पर हमला किया जाए। उनके मारकाट मचाते हुए सैनिक उस कमरे में जा पहुंचे जहां पर महारानी रमाला और युवराज थे। उन दोनों को बंदी बना लिया गया। इन दोनों को गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल दिया जाए। महामंत्री जी, राजा रघुदर्शन नहीं मिले तो क्या हुआ? उनकी पत्नी और उनका बेटा तो हमारी कैद में है। एक ना एक दिन राजा भी हमारी कैद में आ जाएगा। यह देखते हुए महामंत्री मन ही मन सोचने लगा, लगता है श्यामेश्वर सिंह को राजा बनाकर हमने ठीक नहीं किया। यह तो बहुत ही क्रूर है, जो औरतें और बच्चों को भी कैद खाने में रखता है। ठीक उसी समय कश्यप आर्षि के शिष्य ने रायपुर में प्रवेश किया और उसने वहां पर लोगों को बातें करते हुए सुना। राजा रघुदर्शन तो कहीं भागकर छिप गए हैं, लेकिन राजा श्यामेश्वर ने महारानी त्रिशूला और युवराज को कैद कर लिया है। उनकी बातें सुनकर शिष्य सोचने लगा, यह अच्छा नहीं हुआ। मैं तो यहाँ पर महारानी और युवराज को लेने आया था, परंतु उनको तो दुश्मनों ने कैद कर लिया। अब मेरा महल में जाना बिल्कुल बेकार है। मुझे यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। यह सोचकर शिष्य वहीं से वापस लौट गया। आश्रम में पहुंचकर उसने यह खबर आर्षि और राजा दोनों को दे दी। तब राजा रघुदर्शन रोते हुए कहने लगा, गुरुदेव, उसने हमारी रानी और हमारे प्यारे बेटे को कैद कर लिया। यह उसने अच्छा नहीं किया। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ यह अन्याय हुआ? इतना कहकर राजा रघुदर्शन फूट फूट कर रोने लगा। तब गुरुदेव ने उसे दिलासा दिया और कहा, बेटा, तुम धीरज रखो। पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता जरूर है। एक ना एक दिन राजा श्यामेश्वर सिंह को उसके पापों की सजा जरूर मिलेगी। गुरुदेव, हमारा तो सब कुछ लुट गया। अब हम कहाँ पर जाएंगे? बेटा, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम यहीं पर हमारे आश्रम में रहोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, किसी भी तरह से तुम्हें तुम्हारी रानी और बेटे को वापस दिलवाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। दूसरी तरफ राजा श्यामेश्वर ने रायपुर में यह घोषणा की, रायपुर के वासियों, आज से रायपुर राज्य हमारे अधीन रहेगा। आज से इस राज्य पर मेरा ही हुक्म चलेगा। रायपुर में यह घोषणा करते ही राजा श्यामेश्वर वीरपुर वापस लौट आया। धीरे धीरे इस घटना को बीते हुए 5 दिन हो चुके थे। 5वें दिन महामंत्री राजा से कहने लगे, हुजूर, हमारे यहाँ पर रिवाज है कि जब भी इस देश का कोई नया राजा बनता है तो वह सबसे पहले जंगल में शिकार करने के लिए जाता है और इस शिकार पर राजा को बिल्कुल अकेले ही जाना होता है। महामंत्री जी, अगर ऐसी बात थी तो आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? राजा बनते ही मैं सबसे पहले वही काम करता। महाराज, आपने इस बात को बताने का मौका ही कहाँ दिया। आप तो राजा बनते ही रायपुर पर हमला करने चल दिए थे। खैर, कोई बात नहीं महामंत्री जी। तब ना सही तो हम आप शिकार के लिए जंगल चले जाते हैं।
श्यामू उसी समय घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल की तरफ चला गया। उधर दूसरी तरफ राजा रघुदर्शन अपने गुरुदेव की कुटिया में रह रहा था। गुरुदेव ने राजा से कहा, राजन, मैंने अपने योग बल से यह पता कर लिया है कि तुम्हारा शत्रु राजा श्यामेश्वर सिंह आज इस वन में शिकार करने के लिए आने वाला है। यह सुनकर राजा रघुदर्शन चौंक पड़ा और बोला, अच्छा, अब तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे उससे अपनी बर्बादी का बदला लेना है। राजन, तुम क्रोध में मत आओ। अगर तुम अपने हाथों से राजा श्यामेश्वर सिंह की हत्या करोगे तो अवश्य ही तुम्हें नर हत्या का पाप लगेगा। तुम राजा श्यामेश्वर सिंह से बदला अवश्य ले सकते हो, लेकिन इस तरह से लो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। रिसीवर, मैं समझा नहीं, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? राजन, मैं जो तुमसे कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। राजा श्यामेश्वर एक हिरण का पीछा करते हुए हमारी कुटिया तक आएगा और वह जब यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक उसी समय तुम्हें श्यामेश्वर सिंह से मिलना है। इस प्रकार गुरुदेव राजा रघुदर्शन को अपनी योजना समझाने लगे। पूरी योजना सुनने के बाद राजा ने कहा, गुरुदेव, आपकी योजना तो बहुत ही अच्छी है। इस योजना का प्रयोग करके मैं बिना मतलब के रक्तपात से भी बच जाऊंगा। अब मैं आपके कहने के अनुसार ही चलूंगा। गुरुदेव। तो जाओ, बाहर जाकर श्यामेश्वर सिंह के आने की प्रतीक्षा करो। जब राजा श्यामेश्वर वन में पहुंचा तो वह सोचने लगा, अरे बोले श्यामू, तूने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी चींटी तक नहीं मारी और अब भयंकर जानवरों का शिकार करने निकला है। तुझे ना तो तीर चलाना आता है और ना ही निशाना लगाना। ऐसी हालत में तू शिकार कैसे करेगा, बता जरा। ये सोचते सोचते वह जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उसे एक हिरण दिखाई दिया। श्यामू ने तुरंत अपना घोड़ा उस हिरण के पीछे लगा दिया। वह हिरण दौड़ता हुआ कश्यप ऋषि के आश्रम के नजदीक पहुंच गया और फिर अचानक झाइयों में गायब हो गया। श्यामू सोचने लगा, अरे ये हिरण कहाँ गायब हो गया? अभी तो ये सामने ही था, पता नहीं कहाँ चला गया। पास ही में एक साधु के वेश में एक आदमी खड़ा था। राजा रघुदर्शन सोचने लगा, हिरण का पीछा करते हुए श्यामेश्वर सिंह आश्रम के नजदीक आ पहुंचा है। अब मुझे इसके पास चलना चाहिए। वह तुरंत ही श्यामू के पास पहुंचा और कहने लगा, राजन, लगता है आप जंगल में रास्ता भटक गए हैं। रिसीवर, मैं एक हिरण का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया हूँ, परंतु यहाँ पर आकर वह हिरण न जाने कहाँ गायब हो गया है। वह हिरण यहीं कहीं छुप गया होगा। अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो आइए थोड़ी देर मेरी कुटिया में आराम कर लीजिए। रिसीवर, घोड़ा दौड़ा दौड़ा कर सचमुच में बहुत थक गया हूँ। श्यामू को साथ लेकर राजा रघुदर्शन जब अपने आश्रम में पहुंचे तो उसे खाने के लिए कुछ फल दिए गए। फल खाने के बाद वह थोड़ी देर कुटिया में लेट गया। थकान के कारण लेटते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था। राजा रघुदर्शन, जो कि साधु के भेष में थे, वह कहने लगे, राजन, वन में अंधेरा छा गया है, इसीलिए आज की रात अब यहीं पर रुक जाइए और सुबह होने पर ही यहाँ से जाइएगा। रिसीवर, आप ठीक कहते हैं। रात के अंधेरे में मैं यहाँ से जाऊंगा तो कोई ना कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला कर सकता है। सुबह जब आश्रम से चलने लगा तो साधु वेशधारी रघुदर्शन कहने लगा, वत्स, मुझे लगता है कि आप कोई चक्रवर्ती राजा हैं। श्यामू अपनी सच्चाई छुपाना चाहता था और वह बोला, मैं वीरपुर के राजा श्यामेश्वर सिंह का महामंत्री हूँ रिसीवर। यह सुनकर रघुदर्शन मन ही मन सोचने लगा, ये सफेद झूठ बोलता है, जैसे मैं इसे पहचानता ही नहीं। रिसीवर, इस सुनसान वन में आप जैसे तपस्वी संत से भेंट हो गई, यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप मुझे अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। भाई, हमारा क्या परिचय, हम तो सन्यासी ठहरे। आर्ष की विनम्रता से श्यामू बहुत ही प्रभावित हुआ और कहने लगा, जो सच्चा ज्ञानी होता है वह ऐसी ही बातें करता है। आप मुझे अपना सेवक समझिए और अपना पूरा परिचय दीजिए। सुनो राजन, मैं बहुत समय से यहाँ पर
इसी वन में रह रहा हूं। मेरा नाम एकत्तन है और सृष्टि के आरंभ में मेरा जन्म हुआ था। तब से मैंने दूसरा शरीर धारण नहीं किया, इसलिए मेरा नाम एकत्तन है। ऋषिवर, आप सृष्टि के आरंभ में पैदा हुए और इतने साल भी आप जीवित हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तपस्या से सब कुछ संभव है। तपस्या से ही मैं सर्वज्ञ बन गया हूं। चाहो तो मैं तुम्हें इस बात का प्रमाण अब भी दे सकता हूं। तुमने मेरे सामने अभी अभी झूठ बोला है। तुम राजा श्यामेश्वर सिंह के महामंत्री नहीं, बल्कि खुद राजा श्यामेश्वर सिंह हो। ऋषिवर, आप तो सचमुच में अंतर्यामी हैं, अंतर्यामी। राजन, मैंने तो तुम्हें शुरू में ही अपने तप के प्रभाव से तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया था। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैले। लेकिन क्या ऋषिवर, कोई बात है क्या? राजन, यूं तो पृथ्वी के सभी राजा तुम्हारी दास्तान स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों से तुम्हें खतरा है। ब्राह्मणों से खतरा? वह कैसे? हाँ राजन, यदि तुम ब्राह्मणों के क्रोध से बच गए तो इस पृथ्वी पर अनंत काल तक तुम्हारा राज्य होगा। ऋषिवर, आप मुझे बताइए कि ब्राह्मणों के क्रोध से कैसे बचा जा सकता है? तुम्हें अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को महल में एक महाभोज पर बुलाना होगा। उन्हें भोज में जो खाना परोसा जाएगा, उस खाने को खाकर सभी ब्राह्मण सिर्फ तुम्हारा ही गुणगान करेंगे। तब तो मैं जाते ही अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को भोज पर बुला लूंगा। लेकिन ऋषिवर, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। राजन, वैसे तो मैं कभी किसी महल में नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे खातिर मैं अपनी यह प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। मैं वीरपुर जाकर अपनी देखरेख में ही सभी ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करवाऊंगा। है तो बहुत अच्छी बात है ऋषिवर। ठीक है, अब तुम जाओ। आज से 3 दिन के बाद हम वीरपुर आएंगे। उस समय तक तुम सभी ब्राह्मणों को भोज पर बनाने का निमंत्रण भेजो। जैसा आपका आदेश ऋषिवर। श्यामू अपने घोड़े पर बैठकर वीरपुर की तरफ रवाना हो गया और इधर राजा रघुदर्शन कश्यप ऋषि के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुदेव, आपने जैसा मुझे आदेश दिया था, मैंने वैसा ही किया। अब मुझे आगे क्या करना है? रघुदर्शन, मैं तुम्हें एक खास तरह की जड़ी बूटी का रस दूंगा। वीरपुर जाकर तुम्हें सबसे पहले श्यामेश्वर सिंह के सीधे हाथ की हथेली पर उस रस को डालना है। ऐसा करने से क्या होगा गुरुदेव? श्यामेश्वर सिंह के हाथ पर एक ज्योतिषी ने राजयोग की नकली रेखा बना दी थी। तुम जैसे ही उस रस को उसकी हथेली पर डालोगे, उसके प्रभाव से वह रेखा उसी समय मिट जाएगी। ऐसा होते ही राज्य के सभी लोग श्यामेश्वर सिंह के खिलाफ हो जाएंगे। और फिर भोज वाले दिन ब्राह्मणों के खाने के साथ क्या करना है? यह तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। तुम्हें वहां जाकर ब्राह्मणों के भोजन को अशुद्ध कर देना है, जिसके कारण सभी ब्राह्मण क्रोधित हो जाएंगे और वह क्रोध में आकर श्यामेश्वर सिंह को श्राप दे देंगे। इसके बाद राज्य के सभी लोग श्यामेश्वर सिंह की जगह पर तुम्हें राजा बना देंगे। इस प्रकार तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और तुम अपनी रानी और पुत्र को भी कारागार से निकलवा सकोगे और उनके साथ सुख का जीवन बिता सकोगे। ठीक है गुरुदेव, जैसा आपका आदेश। उधर वीरपुर पहुंचकर श्यामू ने अपने महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, अब हम इस राज्य के राजा हैं और एक राजा को यह तो पता होना चाहिए कि उसके खजाने में कितना धन पड़ा है। हम अभी के अभी खजाने का निरीक्षण करना चाहते हैं। महामंत्री तुरंत श्यामू को साथ लेकर खजाने में जा पहुंचा। इतना खजाना देखकर श्यामू सोचने लगा, अरे इतना खजाना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा। श्यामू जब खजाने का निरीक्षण कर रहा था कि तभी उसकी नजर वहां पर पड़े हुए कुछ खाली संदूकों पर पड़ी और वह महामंत्री से पूछने लगा, महामंत्री जी, ये संदूक खाली क्यों पड़े हैं? इनका धन कहाँ गया? महाराज, पिछले वर्ष राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था।
तब इन संदूकों की स्वर्ण मुद्राएं अकाल से पीड़ित जनता में बांट दी गई हैं। तब से यह संदूक खाली है। महामंत्री जी, सूखा तो पिछले साल पड़ा था, इस साल तो राज्य में खुशहाली नजर आ रही है। इसलिए राज्य के प्रत्येक आदमी से 50-50 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में ले ली जाए और इन खाली संदूकों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? अकाल की मार से अभी लोग पूरी तरह से उभर भी नहीं पाए। इतनी जल्दी उन पर इतना भारी कर लगाना ठीक नहीं है। महामंत्री जी, आप हमेशा हमारी बात को काटते हैं। जाइए और आज से ही हमारे आदेश का पालन कीजिए। फिर सैनिक उसी दिन से राज्य के लोगों से 50-50 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में वसूलने लगे। ठीक 3 दिन के बाद साधु के वेश में राजा रघुदर्शन श्यामू के पास पहुंचे। उन्हें देखकर श्यामू कहने लगा, ऋषिवर, आपका स्वागत है हमारे महल में। राजन, अपने हाथ आगे लाइए, मैं आपके हाथ अमृत से धोना चाहता हूँ। यह सुनकर श्यामू ने तुरंत अपने दोनों हाथ रघुदर्शन के सामने कर दिए। तब रघुदर्शन ने कमंडल में भरा हुआ जड्डी बूटियों का रस उसके हाथ पर डाला। उस रस के प्रभाव से श्यामू के हाथ में जो ज्योतिष के द्वारा खींची हुई रेखा थी वह मिट गई। तब रघुदर्शन कहने लगा, महाराज, आज संध्या के समय आप सभी ब्राह्मणों को भोज के लिए बुलवा लीजिए। ठीक है ऋषिवर, मैं अभी अपने आदमियों को भेजकर ब्राह्मणों को बुलवाता हूँ। शाम के समय जब ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया तो ब्राह्मण चिल्लाने लगे, अरे अरे रे रे, कौन है वो मूर्ख जिसने भोजन में मांस के टुकड़े मिलाए? लेकिन यह कहाँ से आए? हमने तो सात्विक भोजन बनवाया था। श्यामूश्वर, क्या तू भूल गया कि ब्राह्मणों को तामसी भोजन परोसना एक महापाप है? तूने भोजन में मांस के टुकड़े परोसकर हमारा घोर अपमान किया है। इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तू राजपाट छोड़कर तुरंत ही भिखारी बन जाए। ब्राह्मणों का ऐसा बोलना था कि उसी वक्त श्यामू एक बार फिर से गरीब आदमी बन गया। यह देखकर साधु के रूप में आया हुआ रघुदर्शन कहने लगा, श्यामूश्वर सिंह, यह सब तेरे घमंड और तेरे पापों का फल है। तूने मेरे निर्दोष परिवार और मेरे राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया था। यह उसी का परिणाम है। आज मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। यह देखकर महामंत्री सोचने लगा, इस प्रकार हमें एक बेवकूफ और घमंडी राजा से छुटकारा तो मिल गया। श्यामू राजमहल से बाहर निकला और सोचने लगा, हाय मेरे भाग्य, तूने फिर मेरे साथ कैसा मजाक किया। पहले तो राजा बनाया और फिर कुछ दिनों के बाद वापस मुझे वैसा ही बना दिया। तभी श्यामू के सामने एक देवदूत प्रकट हुआ। हाँ, कौन है? मैं वही हूँ जिसे अभी कुछ देर पहले तुम कोस रहे थे, यानी मैं तुम्हारा भाग्य हूँ। क्या आप बताएंगे कि आपने मेरे साथ इतना घटिया मजाक क्यों किया? मैंने नहीं, बल्कि ज्योतिषी चंद्रारायण ने तुम्हारे साथ किया था। उसने जबरदस्ती एक नकली भाग्य रेखा तुम्हारे हाथ पर बनाई, जिससे तुम राजा बन गए। जबकि तुम्हारे भाग्य का फैसला तो मैं करता हूँ। जब तुम्हारे भाग्य में राजा बनना था ही नहीं, तो भला ज्योतिषी तुम्हारा भाग्य कैसे बदल सकता है? यह सुनकर श्यामू का चेहरा उतर गया और फिर भाग्य देवता और श्यामू दोनों देवीपुर के ज्योतिष चंद्र नारायण के पास चल पड़े। ज्योतिषी ने जब श्यामू को देखा तो कहने लगा, अरे राजा श्यामूश्वर सिंह, आप हैं इस हालत में। यह सुनकर भाग्य देवता कहने लगा, नारायण, तुमने देखा श्यामू पूरे 1 महीने तक भी राजा बनकर नहीं रह पाया। लेकिन ये कैसे हुआ? मैंने तो इसके हाथ में राजयोग की रेखा बनाई थी। जिस प्रकार तुमने रेखा बनाई थी उसी प्रकार वह रेखा मिट भी गई। भाग्य देवता, मैंने आपके फैसले को बदलने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। मुझे माफ कर दीजिए। नारायण, तुम एक ज्ञानी आदमी हो। याद रहे कि फिर कभी अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। श्यामू, अब तुम यहाँ से अपने घर वापस लौट जाओ। तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, मेहनत करो और अपने परिवार का पालन पोषण करो। बस यही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। इतना कहकर भाग्य के देवता वहां से अदृश्य हो गए और फिर श्यामू अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही श्यामू की पत्नी श्यामू को देखकर जोर जोर से रोने लग जाती है। कहाँ चले गए थे स्वामी? आपके बिना तो यहाँ जीना मुश्किल हो गया था।
अब आप आ गए हैं तो सब अच्छा ही होगा। फिर श्यामू रोज की तरह खेत पर काम में लग जाता है। उसको समझ आ गया था कि बिना मेहनत के कोई भी कार्य नहीं होते हैं, तो हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। कहानी से सीख, हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, न कि भाग्य पर निर्भर रहना चाहिए। भाग्य तो मेहनत से ही बनाया जाता है। धन्यवाद।